स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को शुरू किया गया है। 2 संदिग्धों की यहां पर जानकारी मिली थी, सूचना मिली थी और उझा नदी के पास ये 2 संदिग्ध देखे गए थे। जुथाना और सुफैन इलाके में यह सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी तलाशी अभियान में जुटी हुई है और इन दोनों इलाकों में इस साल 2 मुठभेड़ें अभी पहले हो चुकी हैं, जिनमें से 2 जैश ए मोहम्मद आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि कार्रवाई के दौरान 4 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए थे। तो सुफैन के जंगलों में एक बार फिर से 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद एसओजी ने बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान शुरू किया है। सीमावर्ती इलाका कठुआ, जहां पर बड़े पैमाने पर यह तलाशी अभियान शुरू किया गया है। 2 संदिग्धों की यहां पर सूचना मिली थी। उझा नदी के पास ये 2 संदिग्ध देखे गए थे। जुथाना और सुफैन ये 2 इलाके हैं कठुआ में, जो घने जंगलों से ढके हुए इलाके हैं। यहां पर 2 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद एसओजी ने मोर्चा संभालते हुए बड़े पैमाने पर यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। तो उझा नदी के पास 2 संदिग्ध देखे गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर एसओजी ने ये सर्च अभियान शुरू किया है। सुफैन वो इलाका जहां पर इससे पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है। जैश ए मोहम्मद के कुछ आतंकवादी यहां पर ढेर किए जा चुके हैं। ये डेंस फॉरेस्ट है, यहां पर घने पहाड़ है, यहां का टेरेन इस तरह का है और इसे पारंपरिक रूट भी माना जाता है आतंकियों की घुसपैठ का। और जम्मू डिवीजन का कठुआ इलाका जो कि पूरी तरह से सीमा से सटा हुआ है, और ऐसे में यहां पर सुफैन के जंगलों में, जुथाना में खासतौर पर 2 संदिग्ध देखे गए थे उझा नदी के पास, और वहां पर एसओजी ने मोर्चा संभालते हुए ये सर्च अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया है। जम्मू खित्ते में जगह जगह चौकसी बढ़ती जा रही है और उझ नदी के पास ये सर्च अभियान शुरू किया गया है। चरणजीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। चरणजीत, क्या अपडेट मिल रहा है मौके से? देर रात का मामला है। ये हीरानगर थाना के अंतर्गत का ये इलाका है। यहाँ पर पंगोली इलाका है, सोखल, लोकप्रिय, ये सटे हुए इलाके हैं जो उज दरिया के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ पर देर रात जो है एक महिला जो है वो 2 सस्पेक्ट लोगों को देखती है, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं और तलाशी अभियान चलाते हैं। तो आज सुबह तड़के की बात करूं तो फिर एक बार यहाँ पर जो है व्यापक तौर पर समूचे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि उन जो संदिग्ध है उनका मौका रहते वो पता लगाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द जो है उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। और चरणजीत, बड़ी बात यह है कि सुफैन के जंगलों की अगर बात कर ली जाए तो ये एक तरह से पारंपरिक रूट भी माना जाता है आतंकवादियों की घुसपैठ का। जुथाना, सुफैन और उज नदी के पास जो संदिग्ध देखे गए हैं, हालांकि रिहायशी इलाका यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि लोकल लोगों से खाना लेकर आतंकवादी या आतंकवादी के सहयोगी पहले कहीं और भी निकल गए हैं, तो क्या इस तरह अब आम लोगों की भी मदद ली जा रही है या आम लोगों को भी सतर्क रहने के लिए किसी तरह की एडवाइजरी उनके लिए जारी की गई है? बिल्कुल, जाहिर तौर पर पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से खास करके जम्मू खिता और उसके बाद मैं कठुआ की ओर आना चाहूंगा। 11 जून की बात करूंगा, सैटा सोहाल इलाके में 2024 में भी एक जो है वहां पर मुठभेड़ हुई थी। और उसके बाद की बात करूं तो जिस तरह से पिछले इसी वर्ष मार्च महीने की बात करूं तो सफैन इलाके का आपने जिक्र किया, वहां भी 28 जो मार्च है उस दौरान जो है हमने 4 जवान जो हमारे शहीद हुए थे, वहां भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। तो उसके बाद से लगातार जिस तरह से अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं अब मौसम ने जिस तरह से करवट बदली है और ऊपरी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी हुई है, उसके बाद आतंकी जो है अपना सेफ रूट लेकर चलते हैं और कहीं ना कहीं वो निचले इलाकों की आने की कोशिश करते हैं। तो वही मैं बताना चाहूंगा, ये जिस तरह से आपने ये सैडा सोहाल और ये सटे हुए इलाके जो हैं, सफैन है, ये घाटी है, जुथाना है, जुखोल है, ये ऐसे इलाके हैं, ये सारे के सारे इलाके जो हैं उज दरिया के किनारे बसे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पारंपरिक रूट जो है ये एक घुसपैठ का माना जाता रहा है। इसी इलाके से आतंकी जो हैं खास करके सर्दियों के दिनों में जिस तरह से विजिबिलिटी बहुत कम रहती है, तो ये बॉर्डर क्षेत्र है, भारत पाक सीमा से सटा हुआ इलाके हैं, तो यहाँ से वो घुसपैठ करके कोशिश करते हैं कि ऊपरी इलाकों की ओर जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल चरणजीत, और इंटरनेशनल बॉर्डर पर यही कारण है कि चौकसी बढ़ती जा रही है, चाहे सेना हो, चाहे बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, ये तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं
और धरपकड़ के लिए और किसी भी तरह की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशों को नाकाम बनाया जा रहा है। चरणजीत, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।